Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are going to study Supreme Court today. आज ही क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसको मिस नहीं करना किसी भी हालत में. दिस टॉपिक इज गोइंग टू मेक यू अवेयर अबाउट दी you can say. So let's start the class on Supreme Court then. The class PDF will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can simply download it from there. Telegram channel पे जाइए Simplifying UPSC with Ease पर और वहां से आप क्लास के PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा. अगर आप क्लास में नोट्स नहीं ले पा रहे हो तो वैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप क्लास में नोट्स ले लें, क्योंकि उससे ना आपका रिवीजन हो जाता है बढ़िया तरीके से. और क्लास में नोट्स नहीं लेते ना तो हम PDFs पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर वो रट्टाबाजी शुरू हो जाती है. रटना नहीं है, समझना है और समझ के नोट्स लेने हैं, फिर उसको रिवाइज करना है. ठीक है. तो और पीडीएफ से क्या होता है ना, आपके पास नोट्स का एकदम बल्क इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे रिवाइज करने में बड़ा डर लगता है. अपने शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, आधे आधे पेज के, एक एक पेज के, तो वो रिवाइज करना ईजी रहता है. ठीक है. इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि क्लास में ना पीडीएफ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने नोट्स बनाने हैं. तो आइए शुरू करते हैं. हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट पढ़ लिया है, आज हम सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करने वाले हैं. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है. देखो, अनअकैडमी पे पढ़ना 28 जुलाई से नई बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. नए बैचेस मतलब रिवीजन बैच भी है 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए. देन वी हैव अ 1 year बैच फॉर 2022 एस्पिरेंट एंड अ 3 year बैच एज वेल. सो दीज न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग. तो अगर आप न्यू बैचेस में इनरोल करना चाहते हो, 28 जुलाई से पहले आप इनरोल कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन. ओके, 10% ऑफ मिल जाता है आपको यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन पर, अगर आप ये कोड यूज कर लो. सो डू सब्सक्राइब टुडे ऑन अनअकैडमी प्लस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी CSE अटेम्प्ट. अगर 1 साल 2 साल का भी आपके पास टाइम है तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो. द लिंक्स आर गिवन बिलो एंड वी आर ऑफरिंग you can say a low price batches at just 57,500. You can now सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, जहां पर 2.3 लाख के आपके कॉस्ट पड़ जाता है सब कुछ, मेंस, प्रीलिम्स और ऑप्शनल की तैयारी करने में, बुक्स वगैरह रखने में. तो वो आपको सिर्फ 57,500 पे बैचेस मिल रहे हैं. दिस इज जस्ट टिल 28 जुलाई बिकॉज फ्रॉम 1st August प्राइस हाइक विल बी देयर. तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. तो दिस इज ऑल फॉर द अनाउंसमेंट फॉर योर प्रिपरेशन. ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट ऑफ अपील. हाईएस्ट कोर्ट इंडिया में अगर हम बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट है. इट्स द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. अपील का फाइनल जो दरवाजा खटखटाते हैं हम, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा होता है. एंड इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस इन द लेक्चर ऑन हाई कोर्ट. प्लीज डू वॉच द लेक्चर ऑफ हाई कोर्ट. अभी मैंने जस्ट हाई कोर्ट का लेक्चर अपलोड किया है, उस पर हमने जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक पढ़ा है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज the regulating act. In the N. Lakshmikant book of Indian polity, you will find chapter number 1. ठीक है. In chapter number 1 you will study about regulating act of 1773 which established the Supreme Court at Calcutta. Calcutta में सुप्रीम कोर्ट को establish किया गया था. Then regulating act में भी amendments की गई थी, जिसको फिर हम बाद में बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट. ओके, जो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया था, जिसको डेक्लेरेटरी एक्ट बोलते हैं. दैट वाज द अमेंडेड पार्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, दैट all of that you will find in chapter number 1 of M. Lakshmikant. So Supreme Court was established at Calcutta under the Regulating Act of 1773 and it acted as a court of record with full power and authority. Court of record, both High Court and Supreme Court are court of records. Now India is a federal state as you all know, बिकॉज यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं. ठीक है, फेडरल रिलेशन है. इट हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो, एंड वी हैव अ 3-tier जुडिशियल स्ट्रक्चर. फर्स्ट वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव द हाई कोर्ट्स, एंड देन वी हैव द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, हाई कोर्ट्स का फुल कंट्रोल रहता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट का फुल कंट्रोल रहता है. हाई कोर्ट पे भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे भी. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हाई सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड? To hear and to determine all the complaints for any crimes, and also to entertain, hear and determine any suits, civil or criminal, or actions in Bengal, Bihar and Odisha. This was the earlier when it initial you can say power when Supreme Court was established कि कोई भी कोर्ट केस हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, बंगाल, बिहार, ओडिशा में उसका jurisdiction सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा. Then Supreme Courts were established at Madras and Bombay also by King George
the third in 1800 and 1823. But when we attained independence, the picture changed. जब हमने इंडिपेंडेंस अटेन किया तो एक ही सीट सुप्रीम कोर्ट की आई जो कि दिल्ली में है. After India attained independence, India came into being on 26 Jan 1950. Supreme Court of India also came into existence. And इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो 28 जनवरी 1950 में हुई थी. ठीक है. नाउ सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है, एनी वर्डिक्ट टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट, एनी डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स. अंडरलाइन दिस. हर कोर्ट पे ये बाइंडिंग होता है जो भारत के टेरिटरी के अंदर अंदर है. ठीक है. नाउ आई टोल्ड यू दैट सुप्रीम कोर्ट it has the power of judicial review just like High Court. Judicial review means reviewing the process through which the decision was taken by the courts. Was it taken lawfully or otherwise? That is judicial review. Okay, we have explained this in the High Court lecture. हमने High Court lecture में ना इसको अच्छे से explain कर लिया था. ठीक है. Now when we talk about the judges, Supreme Court consists of 31 judges. सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस होते हैं. एक तो चीफ जस्टिस ही हो गया आपका CJI, एंड बाकी के 30 जजेस होते हैं, बाकी के अदर 30 जजेस. ओके. Supreme Court Bill of 2019 has added 4 judges to the strength. It increased the judicial strength from 31 now to 34. Okay, so right, including the CJI. तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ था सुप्रीम कोर्ट का वो 8 जजेस का था, मतलब एक CJI एंड 7 अदर जजेस. पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू रेगुलेट दिस composition of the judges. Okay, Indian Constitution provides for provision of Supreme Court under Part 5, that is in the Union, and Chapter 6 the Union Judiciary. Union Judiciary Chapter 6 जो है Indian Constitution का, और Part 5 जो है उसमें Supreme Court की बात होती है. And which articles are related to Supreme Court? Articles 124 to Article 147 in Part 5. They talk about the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of Supreme Court, that you have to remember. Article 134 कहता है that there shall be a Supreme Court in India which should comprise of Chief Justice of India, that is a CJI. And jurisdiction of Supreme Court of India can broadly be categorized into two kinds, and then there is a third kind also. Original, appellate and advisory. Advisory jurisdiction भी है इसका. एडवाइस देने का, रिकमेंडेशन देने का काम भी करती है सुप्रीम कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वन सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज दिल्ली. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट द CJI, that is Chief Justice of India, is authorized to appoint other place or places as seat of Supreme Court. This is again important. They can give you statement wise questions. At the place of CJI they can write Prime Minister or President or Governor. So it is a CJI who can appoint other place or places as the main seat of Supreme Court. Function क्या होता है Supreme Court का? It takes up appeals against the verdicts of High Court or other courts and tribunals, and it settles the disputes. Government authorities और states के बीच में dispute होता है ना, तो उसको सेटल करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है. अगर दो स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट है वो भी सुप्रीम कोर्ट सेटल कर सकता है. इट ऑल्सो हियर्स मैटर विच द प्रेसिडेंट रेफर्स टू इट, दैट इज द एडवाइजरी रोल, दैट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. मान लीजिए प्रेसिडेंट को कुछ मैटर में प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन लेने में, तो वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो टेक अप केसेस सुमोटो. सुमोटो मीन्स ऑन इट्स ओन, अपने आप भी सुप्रीम कोर्ट केसेस ले सकता है सॉल्व करने के लिए. ओके. Now let us understand the Supreme Court judge eligibility. So under Article 124, an Indian citizen who is below 65 years of age, Indian citizen below 65 years of age is eligible to be recommended for appointment as a judge of Supreme Court if he or she has been a judge of one or more high courts for at least 5 years, or he or she has been an advocate in one or more high courts for at least 10 years, or he or she is in the opinion of president a distinguished jurist. president के opinion में अगर वो jurist है, बहुत exceptional jurist रहा है, उस केस में भी अगर वो हाई कोर्ट का एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स का एडवोकेट रहा है 10 साल से ज्यादा, कम से कम 10 साल के लिए तब भी, या वो अगर हाई कोर्ट का जज रहा है 5 साल, एटलीस्ट 5 साल के लिए. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस इफ you have started your preparation to get the correct guidance at the correct time. The PDF will be uploaded on the Telegram channel. Till then, signing off. Thank you and have a wonderful day ahead.